हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अभी हम लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारा था हमारे आसपास के पदार्थ। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे जो भी चैप्टर 1 से जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, तो हम लोग जानेंगे कि गर्मी के दिन में हम लोग कूलर चलाते हैं, कूलर से हमें क्या महसूस होती है, ठंडक। तो कूलर आखिर ठंडक क्यों करता है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं कि घड़े वाला जल पानी पीते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका पानी जो होता है वो ठंडा रहता है। तो गर्मियों में घड़े का जल जो होता है वो ठंडा क्यों रहता है। तीसरा क्वेश्चन क्या समझेंगे कि पेट्रोल या इत्र हथेली पर डालते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। तो आखिर ठंडक क्यों महसूस होता है। और भी क्वेश्चन ये समझेंगे कि गर्मी के दिनों में हमें किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि सूती का कपड़ा पहनना चाहिए, तो आखिर गर्मियों के दिनों में हमें सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, ये सब चीजों को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। पहला क्वेश्चन है कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। गर्मी के दिन में देखिएगा कूलर लोग चलाता है, तो कूलर ठंडा क्यों करता है गर्मियों के दिनों में, क्या होता है कूलर में। तो देखिएगा गौर से, इसके पीछे पहले हम लोग मैकेनिज्म समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर देख लेंगे। तो क्या होता है ना कि कूलर के पीछे में घास का एक जो होता है लेयर, पुआल जो होता है, वो पुआल के एक लेयर लगा होता है। उसमें क्या किया जाता है, पानी को भरा जाता है, और जब वायु से, जब भी हवा तेजी से एकदम चलती है और किसे होकर के गुजरती है, वो पैड से होकर के गुजरती है। जो आपका पवार दिख रहा है ना, वो पवार के पैड से होकर के गुजरती है। तो उस पवार के अंदर में जो भी आपका पानी भरा होता है, वो पानी क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। वो वाष्पीकृत कैसे होता है, तो अगल बगल के वायुमंडल से क्या करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है और वाष्पीकृत होती है। वाष्पीकृत होगा तो तत्पश्चात हमें कैसा महसूस होती है, ठंडक महसूस होता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो क्या लिखें कि गर्म शुष्क दिनों में हवा में नमी क्या होता है, कम होता है। हवा में गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि नमी का मात्रा कम होता है। ठीक, तो वही लिखाया गया है कि गर्म शुष्क दिनों में हवा में नमी कम होती है जब हवा कूलर के पैड से होकर के क्या होती है, गुजरती है। क्योंकि कूलर के पैड में आप लोग पानी डालिएगा तभी ना हवा ठंडा निकलेगा, वरना फिर नहीं निकलेगा। तो बोल रहा है कि जब हवा कूलर के पैड से होकर गुजरती है तो क्या होता है, तो पैड में उपस्थित पानी आसपास की गर्मी सोख लेती है। आसपास के वातावरण में जो भी गर्मी रहता है, वो कूलर में जो भी पैड, कूलर का जो पैड है उसमें जो भी पानी भरा रहता है ना, वो आसपास के वातावरण से क्या करता है, गर्मी को सोख लेता है और फिर क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप कूलर के पंखे से हमें ठंडी हवा प्राप्त होती है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि गर्म शुष्क दिनों में हवा में नमी कम होती है। हवा में जो नमी की मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है। जब हवा कूलर के पैड से होकर गुजरती है तो पैड में उपस्थित पानी आसपास की गर्मी सोख लेती है और वाष्पीकृत हो जाती है। यहाँ पर हम लिखने भूल गए, आप लोग जोड़ लीजिएगा, और वाष्पीकृत हो जाती है, और वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है। और परिणाम स्वरूप कूलर के पंखे से हमें कैसा प्राप्त होता है, हवा ठंडी हवा प्राप्त होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है। तो घड़े का जल देखिएगा, जो मिट्टी वाला घड़ा रहता है उसमें बहुत ही छोटा छोटा सा छिद्र होता है। वो छिद्र से क्या होता है ना कि बहुत ही एकदम बारीक बारीक छिद्र से क्या होता है कि आपका पानी रिस रिस कर बाहर आने लगता है। तो क्या लिखें कि घड़े में छोटा छोटा छिद्र होता है, जिससे जल धीरे धीरे रिस रिस कर बाहर आते रहता है। ये जल क्या करते हैं, जब बाहर आने लगेगा तो ये जल क्या करेंगे, वायुमंडल से, ठीक उसी प्रकार से वायुमंडल से गर्मी को सोखेंगे और क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। वाष्पीकरण का प्रक्रिया होगी, तत्पश्चात हमें कैसे महसूस होगा, ठंडा। ठीक है, तो ये जल वायुमंडल से उष्मा को अवशोषित कर उसे क्या कर देते हैं, अपने आप वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घड़े के अंदर का जल ठंडा रहता है। चलिए ये दोनों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग इसको आप लिख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो अब हम आए दो और क्वेश्चन के साथ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दो क्वेश्चन इससे पहले हो चुका। अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र। इत्र क्या हो गया, जो परफ्यूम रहता है, सेंट। ठीक है, एसीटोन क्या हो गया, जो नेल पॉलिश रहता है, नखून पॉलिश, ये सब जो नेल में लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं, उसमें आपका एसीटोन पाया जाता है। तो देखिएगा जब भी नेल पॉलिश आप लोग करते होंगे तो उस टाइम क्या महसूस होता होगा, ठंडक महसूस होता होगा। पेट्रोल वगैरह कहीं पर हाथ वगैरह में कहीं पर भी गिर जाता होगा ना, तो उस टाइम आपको एकदम उस जगह पर ठंडक महसूस होता होगा। ठीक उसी प्रकार से जब भी सेंट मारिएगा, सेंट मारोगे उस टाइम भी आपको क्या महसूस होता है, जिस जिस भाग पर सेंट
सेंट मारते हैं वहां पर आपको ठंडक महसूस होता है। ठीक, तो एसीटोन, पेट्रोल या इत्र हथेली पर डालने से हमें ठंडक क्यों महसूस होता है? तो क्या होता है, इन तीनों चीजों का, एसीटोन हो, पेट्रोल हो या इत्र हो, इन तीनों चीजों का क्या होता है, क्वथनांक काफी कम होता है। ये सब चीजें क्या करती है, हमारे शरीर से उष्मा को अवशोषित करते हैं और क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। अगेन, जब जब भी याद रखिएगा, जब जब भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, वाष्पीकरण की घटना होगी, तब तब हमें कैसा महसूस होगा, ठंडक महसूस होगा। अब भाई ऐसे ही समझिए कि एसीटोन या पेट्रोल या तो इत्र, मान लेते हैं पेट्रोल इस जगह पर गिरा, इस जगह पर पेट्रोल गिरा, तो पेट्रोल क्या करेगा, इतना भर के गर्मी को, मेरे शरीर से इतना भर के गर्मी को खींच लेगा। तो जब इतना भर के उष्मा को अवशोषित करेगा तो इतना जगह पर हमको कैसा महसूस होगा, ठंडक महसूस होगा। वही प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ कि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र का क्वथनांक क्या होता है, काफी कम होता है। इन सभी चीजों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एसीटोन हो, पेट्रोल हो या इत्र, इन तीनों चीजों का क्वथनांक काफी कम होता है जब ये हमारी हथेली पर पड़ती है, या तो जब भी ये हमारी हथेली या शरीर के किसी भी भाग पर पड़ती है तो उष्मा को अवशोषित कर वाष्पीकृत हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमें ठंडक महसूस होता है। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर से उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हमें कैसा महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। अगला चौथा क्वेश्चन, कप की अपेक्षा प्लेट में रखी चाय या गर्म दूध हम जल्दी क्यों पी लेते हैं? देखिएगा, एक कप में आप गर्म चाय लीजिए और एक प्लेट में गर्म चाय लीजिए, जल्दी कौन ठंडा होगा? प्लेट वाला ज्यादा जल्दी ठंडा होगा, जबकि कप वाला जो है वो देरी से ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। हम लोग पढ़े थे वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक में पढ़े थे हम लोग, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक क्या पढ़ा थे, सतह क्षेत्रफल का बढ़ना। कि यदि कोई चीज का क्षेत्रफल ज्यादा हो तो क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो उस चीज को क्या होगा, जल्दी जल्दी क्या होगा, वाष्पीकृत होगा। ठीक, तो यहां पर भी ठीक उसी प्रकार से होता है कि प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसके अंदर जो भी गर्म दूध या चाय रखा हुआ है वो जल्दी जल्दी क्या होगा, वाष्पीकृत होगा। जबकि जो कप होता है वो कप का क्या होता है, क्षेत्रफल कम होता है। तो क्षेत्रफल कम होने से उसमें वाष्पीकरण भी होगा तो धीरे धीरे होगा। ठीक, चलिए देखिए, तो क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है, प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे इसमें वाष्पन की प्रक्रिया जल्दी होती है। ठीक है, जल्दी होती है क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होता है जिससे इसमें वाष्पन की प्रक्रिया जल्दी होती है, परंतु कप का क्षेत्रफल प्लेट की तुलना में कम होता है जिससे वाष्पन की प्रक्रिया धीमा होती है। अतः इसी कारण की वजह से कप की अपेक्षा जो प्लेट में रखी चाय होती है या तो गर्म दूध होता है वो हम लोग जल्दी पी लेते हैं। अभी एक दो और क्वेश्चन बचा हुआ, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में अभी आपका पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। चलिए अभी हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं, उसके बाद और भी जो भी क्वेश्चन हो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग इस क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र, किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए। ठीक, देखिएगा क्या होता है ना कि गर्मी के दिन में आप कहीं से भी काम करके आ रहे हो अथवा खेल कूद के आ रहे हो, उसके बाद जैसे ही आप रूम में बैठते हैं और पंखा चलने लगता है, उसके बाद जैसे ही पसीना वो भाप बन के उड़ता है, उस आपको एकदम खूब आराम लगेगा वो सारा सुख हमें को मिल गया है। तो ऐसा क्यों महसूस होता है, आपको ठंडक महसूस हो रहा है ना, तो ठंडक महसूस आखिर होता क्यों है? तो इसके पीछे का कारण समझिए कि जो भी आप वो जो कपड़ा पहने हुए, खास करके सूती कपड़ा, तो सूती कपड़ा आपका क्या किया, वो जो आपके शरीर में जो भी पसीना आया हुआ ना, वो पसीना को सोख लिया, अवशोषित कर लिया। और जैसे ही पंखा का स्विच जो है वो ऑन हुआ, पंखा चलने लगा, तो हवा की गति में वृद्धि हुआ। हवा की गति में वृद्धि होने से क्या होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जब बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, ठंडक महसूस होगा। जब जब भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तब तब कैसे महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। आप समझिए, तो जो भी आप सूती कपड़ा पहने, वो सूती कपड़ा क्या करता है, आपके शरीर की गर्मी को अवशोषित कर लेता है, शरीर की गर्मी को खींच लिया और उसे फिर क्या कर देता है, वाष्पीकृत कर देता है। वाष्पीकरण करने से ही क्या महसूस होता है, आपको ठंडक महसूस होता है। इसको समझिए कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहिए। क्या है, गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर से पसीना को अवशोषित कर देते हैं। ठीक है, हमारे शरीर से उष्मा जो होती है, पसीना होती है, उसको अवशोषित कर उसे वाष्पीकृत कर देती है, जिससे हमें कैसा महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे, वही एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि आपका बुक खत्म हो चुका है। देखते ही देखते आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो चैप्टर नंबर 1 फिनिक्स हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 1 से जितने भी सवाल अब हैं, जितने भी एनसीईआरटी में सवाल दिए गए, उन सभी सवालों को हम लोग एक एक करके करेंगे। तो हमारा 5 सवाल आज की वीडियो में हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को करेंगे।